बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब दोस्तों आज का आपने टॉपिक देख ही लिया होगा जिस पर हम करने वाले हैं दोस्तों कि किरणजय पटेल के चाचा कौन हैं। तो आज हम करेंगे सनसनीखेज खुलासा कि किरणजय पटेल के चाचाओं के बारे में कि कौन कौन ये चाचा हैं किरणजय पटेल के, और ये चाचा कैसे हुए। चाचा का मतलब होता है कि भतीजे से भी जो ऊंचा, मतलब जो भतीजे से भी सुपीरियर है होता है, वही तो चाचा बनेगा ना उसका भतीजे का। ठीक है, तो इसके भी सुपीरियर लोग, उनकी बात करेंगे हम, जो इसके चाचा के समान हैं, जो इससे भी बड़े तिकड़मबाज हैं, जिन्होंने देश का भट्टा बैठा दिया है, देश की धन संपदा लूट के भाग चुके हैं। उन सब चाचाओं के बारे में बात करेंगे। आपको हम जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में किरणजय पटेल का इतना जो खबर चलाई जा रही है, उससे हम बाहर लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अरे किरणजय पटेल तो आपको पता ही है, ये वही व्यक्ति है जो अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताया इसने, और कुछ 2-4 बार जाके वहाँ और कुछ यूज़ कर लिया उसने वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज़ है उसको, और वहाँ उन जगह में जाके आ गया ये बेवकूफ़ बंदा, जहाँ इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी जाने की, उन सेंसिटिव इलाकों में। तो क्या इससे फ़र्क पड़ जाता बताइए आप। 2-4 बार अगर कोई बंदा जहाँ भी आया, अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बता भी दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। ये बंदा तो कोई ऐसा कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है नहीं। ठीक है, ये तो इम्पोर्सनेट करता है, अपने आप को बताता है कि इसने तो ये बताया कि भाई मैं ये हूँ, और इसने फिर जो है यूज़ कर लिया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को थोड़ा ब्रीच किया, जाके घुमाया ऐसी ऐसी जगह वगैरह। ये सब जो है, इसके ऊपर जो खर्चा पानी जो भी सरकार का हुआ है वो तो बहुत नेग्लिजिबल है, छोटा मोटा है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है सरकार को। ठीक है दोस्तों, तो ये इस मसले को इतना ज़्यादा जो है घुमाया जा रहा है आज की मीडिया में, और सब आम जनता भी लगी हुई है इसके चक्कर में। तो मैं चाहता हूँ कि आम जनता इस बेकार के चक्करों से बाहर आए दोस्तों। आपको मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेन मुद्दे पर आपका ध्यान रहे, जो अफेक्ट करते हैं आपके देश की भारतवर्ष की इकोनॉमी को, जहाँ सच में भारतवर्ष की इकोनॉमी को चपत लगी है। तो हम आज बात करेंगे इनके चाचाओं का, कि किरणजय पटेल जो है, इनके जो चाचा लोग हैं, इनके बारे में हम आपको बात करेंगे, जिन्होंने सच में चपत लगाई है भारतवर्ष को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो है आप ये देख लीजिए, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इसके चाचाओं से कम नहीं है। ये कंपनियां, ये कुछ ऐसी कंपनियां दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस से खबर उठा के आपको बता रहा हूँ। भारत की कुछ एक कंपनियां हैं जिन्होंने 25% जो है एनपीए, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कर रखा है भारत सरकार का। 2.5 लाख करोड़ दोस्तों, कितना बड़ा अमाउंट है जो भारत सरकार की बैंकों का चपत लगा रखा है इन कंपनियों ने। ठीक है, इस मुद्दे पर मैं आपको लेकर आना चाहता हूं दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहले आपको नाम बताता हूँ, और सबसे ज़्यादा ये जो कंपनीज हैं, ये सब गुजरात की कंपनीज हैं दोस्तों। ठीक है, मैं नाम लूँगा, आपके ध्यान में डालूंगा। देखिए, ये भूषण स्टील लिमिटेड है, 44-45 हजार करोड़ रुपया, जिसने स्टेट बैंक के सबसे ज़्यादा पैसे मार रखे हैं। फिर एलेंको इंफ्रा, इसका भी कुछ कहा जाता है मोदी सरकार से अच्छा कनेक्शन है, 45 हजार करोड़ अप्रोक्सीमेटली। फिर एसआर स्टील लिमिटेड, ये वही एसआर स्टील रुइया वाली है जिसने अभी अदानी का जो अभी जो एफएमओ हुआ था, तो उसमें भी पैसे लगाए थे सरकार के बोलने पर। जी हाँ, इसने 37,000 करोड़ के आसपास रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि भाई इनके पैसे आप वापस लीजिए इनसे, क्योंकि एनपीए हो जाएंगी ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में भूषण पावर एंड स्टील 37,000 करोड़ रुपए। फिर आपके आलोक इंडस्ट्रीज, बहुत करीबी माने जाते हैं ये कंपनी वाले भारत सरकार के, 22,000 करोड़। ठीक है, जिसने, और इसमें आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, स्टैंडर्ड चार्टेड, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब के तो
सबसे ज़्यादा पैसे मार रखे हैं इस कंपनी ने, जो वापस नहीं कर रही है। फिर एमटेक ऑटो लिमिटेड 14,000 करोड़ रुपए ले रखे हैं, बैंक को वापस नहीं दे रहे हैं, एनसीएलटी में चले गए हैं बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत। अब आइए, ये सब भारत सरकार के बड़े करीबी माने जाते हैं ये सब लोग। फिर आइए मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड 12,500 करोड़ रुपए दोस्तों। ये है, ये चाचा लोग हैं कि नहीं, आप बताइए किरण जी पटेल के। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। किरण जी पटेल ने दो चार बार जाके और भारत सरकार की फ्लाइट और ये कुछ होटल्स वगैरह कुछ यूज कर लिया और कुछ ऐसे ऐसे एरियाज में चला गया जहाँ जाना नहीं चाहिए आम आदमी को, तो उससे कौन सा बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो गया दोस्तों। ये फालतू का मसाला चल रहा है मार्केट में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बाहर निकलिए। देखिए, आपको बता रहा हूँ 25,000 करोड़, 24,000 करोड़, 37,000 करोड़, 12,500 करोड़, ये सब कंपनियां। एक चाचा है कि नहीं इसकी किरण जी पटेल की, आप बताइए। इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड 10,273 करोड़, ठीक है। एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड 10,500 करोड़, ठीक है। जेपी इंफ्राटेक 9,500 करोड़। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड बहुत करीबी माने जाते हैं अदानी जी के और आपके पीएमओ के, प्रधानमंत्री जी के भी। 6,953, करीबन 7,000 करोड़। फिर है ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड 5,165 करोड़, ठीक है दोस्तों। क्या आपको नहीं लगता ये 5,000 करोड़, 10,000, 12,000, 23,000, 25,000, 37,000, 40,000, ये सब करोड़, 1,000 करोड़, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा स्ट्रेस करके बता रहा हूँ आपको। ये जो इतने बड़ा बड़ा चप्पत लगा रखा है इन लोगों ने भारतीय बैंकों का, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक वगैरह वगैरह, ये सब जितने भी सरकारी बैंकों के ये चाचा हैं कि नहीं है, ये बताइए आप दोस्तों। हाँ, आप जो है रिप्लाई में जरा सा इतना लिख दीजिए दोस्तों कि यस 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 वी आर विथ यू ब्रदर, तब मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ अच्छा अपने जो है भारत के देश के लोगों को थोड़ा मेन मुद्दे पर लेके आ सका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं इन 10 कंपनियों के 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है एनपीए इसमें है, जिसने आरबीआई ने बोल रखा है बैंकों को कि भाई आप ध्यान दीजिए इनके ऊपर में, नहीं तो ये सारे पैसे जो है गड़बड़ जाला हो जाएंगे। ये 25% जो एनपीएस के इन्होंने पैसा एनपीए कर रखा है, 25% एनपीए जो है 10 कंपनियों ने कर रखा भारतवर्ष की। इसलिए बिकॉज दिस इज वाई आई से दैट दिस आर द रियल अंकल्स ऑफ किरण जी पटेल। किरण जी पटेल की ये लोग तो चाचा हो गए। अब चाचा की बाद में और कुछ ताऊ लोगों की भी कुछ ताऊ लोगों की भी बात करूंगा, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कई लाख, टोटल मिला के कई लाख करोड़ रुपए जो है भारत के बैंकों के लेके चपत हो गए। तो दोस्तों ये द वायर की रिपोर्ट है मेरे सामने, द वायर की रिपोर्ट है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, उसी ने बताया है कि करीबन 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 आपको बता देता हूँ दोस्तों कि 37 या 31 लोग हैं भारत के ऐसे जो एब्सकॉन्डिंग हैं, जिन्होंने कई कई हजार करोड़ रुपए लेके भारत से जो गायब हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें नाम आते हैं विजय माल्या, नाम जानती होंगे विजय माल्या जी, राज्यसभा सांसद रहे हुए भारतीय जनता पार्टी के। जिस शाम वो भारत से गए थे उस शाम को उन्होंने बोला भी था स्वर्गीय जेटली जी को कि जेटली जी यहाँ तो मैं रहूं या बाहर जा सकता हूं, ऐसा कुछ बात हुई थी जेटली जी से। विजय माल्या बीजेपी के एमपी राज्यसभा के। नीरव मोदी याद है दोस्तों, 14, 15, 16,000 करोड़ रुपए लेके पंजाब नेशनल बैंक स्कैम करके चले गए हैं, ठीक है। फिर उनके मामा जी मेहुल चोकसी, मेहुल भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी के मेहुल भाई, जो प्यार से प्रधानमंत्री जी उनको बोलते थे हमारे मेहुल भाई, वो 37,000 करोड़ रुपया। संजय भंडारी, ठीक है। इस तरह के जितने भी लोग हैं 31 लोग हैं। और एक बात बताता हूँ दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। इन 31 लोगों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भी बड़ी ध्यान देने की बात है। जैसे मैंने जो पहले कंपनीज की लिस्ट बताई आपको, 10 कंपनीज की जो भारत के 25% एनपीएस
कर रखी है जिन कंपनियों ने, वो उनका ज़्यादातर जो ताल्लुक है आपकी मोदी सरकार से, या ज़्यादातर कंपनियां गुजरात से है। उसी तरह ये जो 31 लोग हैं जो भगोड़े हैं आज के डेट में, जिनका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भगोड़ों की लिस्ट में डाल रखा है, जिनका 2-4 नाम मैंने आपको बताया, ये ज़्यादातर जो है आपके गुजरात से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। इन्होंने कई लाख करोड़ रुपए का चूना लगा रखा है भारत सरकार को। इसमें देखिए, लिस्ट का नाम बताता हूँ आपके लिए, थोड़ा रिकॉर्ड में रखिएगा। मिस्टर विजय माल्या बीजेपी के एमपी थे राज्यसभा। उसके बाद में मिस्टर जतिन मेहता। ये जतिन मेहता फिलहाल वही हैं जो आजकल इसके जिसका नाम आ रहा है अदानी ग्रुप के, जो एडनबर्ग रिपोर्ट अदानी स्कैम वाला जो मसला चल रहा है, इसमें इनका नाम आ रहा है जतिन मेहता जी का, जिन्होंने, इनकी भी कोई कंपनी है मॉरिशस की, जिसके द्वारा ये पैसा लगाते थे यहाँ पे। अब ये पैसा इनका था कि ये वही चुराया हुआ पैसा भारत का, वो तो आपकी ईडी सीबीआई जो है वो जांच करेगी। अगर मोदी जी बोलेंगे तो, अब मोदी जी तो बोल नहीं रहे हैं, तो जांच करेगी किसका। ठीक है, ये वही जतिन मेहता नंबर 2। ये भी गुजरात के ही है। नंबर 3 है आपके ललित मोदी जी, गुजरात के ही हैं, बहुत करीबी हैं। वैसे तो अंबानी फैमिली के भी रिलेटिव हैं कुछ, ये अंबानी फैमिली के। देखिए, जो सच्ची बात है उसको करने में कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। भाई रिलेटिव है ना अंबानी जी के ही, तो हम रिलेटिव को तो रिलेटिव ही बोलेंगे ना दोस्तों। इसमें बुरा मानने की, भला मानने की तो कुछ बात नहीं होती है। रिलेटिव तो रिलेटिव है ना भाई आपका अंबानी जी, इसमें आप क्यों बुरा मानते हो। आपका कोई भी गलत कोई व्यक्ति होता है, उसको नाम अगर जाहिर किया जाता है और भारत सरकार उसको नहीं पकड़ती है, क्या हमें पता नहीं है कि आपका जो है किस तरह का इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, जिसकी वजह से आपके रिलेटिव जो हैं, ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, उनको नहीं पकड़ रही है सरकार। कुछ मामला ही नहीं है इनका कि कब पकड़ के लेकर आएगी। और अगर आम आदमी अगर इनका नाम लेता है और आपका भी नाम जोड़ता है इनके साथ में, तो आपको इतनी मिर्ची लग जाती है, इतने आप तकलीफ में आ जाते हैं कि आप जो है केस कर देते हैं उस आदमी के ऊपर में, कि नाम हानि बोलते हैं उसको, डिफेमेशन का केस कर देते हैं। आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो है सच्चाई वो व्यक्त करता है कोई भी भारत का आम नागरिक। क्योंकि आपने उस भारत के जो व्यक्ति है उसके बैंकों को लूट कर अपने रिलेटिव्स को भगवाया है यहाँ से। ठीक है, तो तकलीफ में आना नहीं चाहिए। और अगर तकलीफ में आप आते हो तो मैं आपको कह रहा हूं कि भारत का नागरिक आप लोगों से डरने वाला नहीं है कि आप पहले भारत की बैंकों को लूटोगे और उसके बाद में आपका अगर नाम लिया जाएगा तो आप तकलीफ में आओगे। अपना पैसा का गुमान दिखाकर आप डिफेमेशन केस फाइल करोगे। इससे ये भारत देश आप लोगों से डरने वाला नहीं है दोस्तों। पोल पूरी खुलेगी भारत में। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं बोल रहा था गुजरात से हैं। फिर तीसरा नंबर, ये 5th नंबर है मेहुल चोकसी, वही मेहुल भाई। फिर आपके मेहुल भाई भी ये मामा जी लगते हैं आपके नीरव मोदी के, सब गुजरात से हैं। फिर मिस्टर रितेश जैन गुजरात से हैं, और मिस्टर संजय भंडारी फ्रॉम गुजरात, मिस्टर नितिन जयंतीलाल संदेशरा फ्रॉम गुजरात, मिस्टर चेतन जयंतीलाल संदेशरा फ्रॉम गुजरात, मिस्टर धर्मेंद्र सिंह आनंद, ये भी कोई ना कोई कनेक्टेड होंगे सरकार के, मिस्टर आशीष जोवन पुत्रा, मिस प्रीति जोवन पुत्रा। ये सब जो लोग हैं, 11 लोग की मैंने लिस्ट बताई, ये सब बड़े करीबी हैं आपके, गुजरात से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं ये लोग। फिर आपके हैं आपके मिस्टर विजय कुमार रेवा भाई, सुनील रमेश रूपानी गुजरात के हैं, पुष्पेश कुमार वैद, ये भी कनेक्टेड टू गुजरात हैं। फिर आपके अंगद सिंह, सुरेंद्र सिंह, मिस्टर हरसाहिब सिंह, ये सब चाचा लोग हैं। जो अपने किरण जी पटेल जो हैं, जिनके बारे में बड़ा आजकल चल रहा है, तो ये सब जितने भी लोग हैं ना सर, ये किरण जी पटेल कुछ नहीं इनके सामने। ये सब किरण जी पटेल जो है उसके चाचा नहीं, उसके ताऊ लोग हैं, जिन्होंने कई कई हजार करोड़ रुपए लेके भारत के बैंकों के, और आज के डेट में एक्सकॉन्डिंग है, ये भारत से भागे हुए हैं ये, और ज़्यादातर गुजरात के हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टर नीरव मोदी, मिस्टर निशिलाल मोदी, मिसेस अमी नीरव मोदी, ये वाइफ है नीरव मोदी जी की। फिर मिस्टर मेहुल चोकसी का तो नाम बता दिया। फिर दीप्ति चेतन संदेशरा, उमेश, फिर है मिस्टर उमेश पारेख, सनी कालरा, आरती कालरा। फिर है आपके
ईश्वर भाई, भान चंद्रशेखर नौसे, ऐसे करके 30-31 लोगों का मैंने आपको नाम बता दिया। ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा ये लिस्ट दी गई है। तो दोस्तों ये सब जो है चाचा और ताऊ लोग हैं आपके किरण जी पटेल के। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप जो इनमें फंसे हुए हैं आज सोशल मीडिया और ये सब में, कि जिसमें मसाला उड़ाया जा रहा है कि भाई किरण जी पटेल है, उसने ये कर लिया वो कर लिया, क्या उसने कुछ कुछ भी उसने कुछ किया नहीं है। उसने तो कुछ भी किया है, ठीक है, गड़बड़ मानते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है आपकी भारत सरकार की। वो कोई टेररिस्ट नहीं है, उससे कुछ थ्रेट वगैरह कुछ मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कोई थ्रेट वाली वैसे कोई बात है। हाँ, कोई भी व्यक्ति अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताता है, उसकी जांच वगैरह होनी चाहिए, वो किस तरह से ऐसे चला जा रहा है, ये सब तो बहुत ही, जिसको बोलते हैं, सेंसिटिव मसला तो है ही इसमें। इस चीज़ को तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेन मुद्दे पर आइए। आप इसके जो ताऊ और चाचा लोग हैं उनके बारे में देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी ये सब कंपनियां हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए आज एनपीएस हो रखे हैं 10 कंपनियों के। और बाकी 30-31 लोगों का मैंने आपको बताया, जिन लोगों ने कई हजार करोड़ मिलाकर टोटल कितने लाख करोड़ रुपए लेके आज की डेट में एब्सकॉन्डिंग है, जो ज़्यादातर गुजरात से हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि जब से 2014 से सरकार बनी है तब से लेके आज तक में टोटल 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ में रिपीट कर रहा हूँ, 20 लाख करोड़ रुपए जो है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया है भारत का जिसे जिसे माफ़ कर दिया है। और पिछली साल भारत की सरकार ने माफ़ कर दिया है। ये 20 लाख करोड़ की चप्पट जो भारत की जनता को लगी है, पिछले साल जो है 10 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हो गया था एक साल के अंदर में, और इस बार 8.5 लाख करोड़ का हुआ है। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा गूगल में जाकर। तो भारत सरकार बड़ा जश्न मना रही है कि भाई पिछले साल तो 10 लाख करोड़ हुआ था, इस बार तो 8.5 लाख करोड़ ही हुआ है, मतलब कि आपका 1.5-2 लाख कम हो गया। तो बड़ी खुशी, 2.5 लाख करोड़ रुपए कम हो गए, बहुत खुशी की बात होगी भारत सरकार के लिए। आपको ये जानना चाहिए कि ये आपके इतने लाखों करोड़ों रुपए हर साल जो एनपीएस में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जा रहे हैं, ये आपकी सरकारी बैंकों को जो चपत लगाई जा रही है, लगा ये जा रहे हैं लोगों के द्वारा, ये सब आम जनता का पैसा है, ये आपका पैसा है। इन लाखों करोड़ों रुपए जो लूट रहे हैं भारत से, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों। इसीलिए मैं चाहता था कि आपका ध्यान जो है इधर उधर भटका हुआ है इन बेकार की, बेफिजूल की, मुझे तो लगता है बेफिजूल की चीज़ें हैं। ये किरण जी पटेल वाला जो मसला है, इससे बड़ा मसला ये सब है जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए जो है डूब चुके हैं भारतवर्ष के। आप भारत सरकार से पूछिए कि भाई आप कब लेकर आएंगे 30-31 लोगों को जो अब्सकॉन्डिंग है, नीरव मोदी को, उसके मामा जी को, मेहुल भाई को, और वगैरह वगैरह जितने भी 31 नाम बताए। आप ये सब क्वेश्चन रेज करिए भारत सरकार से दोस्तों। इस मेन मुद्दे पर ध्यान रखिए अपना, आपका बहुत ध्यान भटकाया जाता है। तो दोस्तों इन सब विचारों के साथ में मैंने आपको ये सब सारी बातें समझाई। आशा करते हैं आप इसी तरह जो है मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं जो है चाहता हूँ कि भारत की जनता मेन मुद्दे पर ही बात करे और उनका ध्यान न भटके। और अगर उनका ध्यान भटकेगा तो मेरा ये दायित्व तो बनता है एज ए फाइनेंशियल पर्सन, जो फाइनेंस और उद्योग इनके बारे में जो भी कुछ विद्या या नॉलेज रखता हूँ मैं, तो आप लोगों को बताऊँ बार बार। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं आपका ध्यान वापस केंद्रित करूँ उन इम्पोर्टेंट बातों पे जिन पर होना चाहिए आपका। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।